गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। वो एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी आमदनी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश था। हर साल की तरह इस बार भी उसने कड़ी मेहनत से अपनी फसल लगाई थी और उम्मीद कर रहा था कि इस बार अच्छी पैदावार होगी। परंतु इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मानसून में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। दिन रात पानी बरसता रहा और धीरे धीरे रामलाल के खेत में पानी भरने लगा। कुछ ही दिनों में हालत इतनी खराब होगी कि खेत पूरी तरह डूब गए। लगातार बारिश होने के कारण पूरी तरह फसल नष्ट हो गई। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं खेत में जा रहा हूँ। 2 दिन से बारिश हो रही है। पता नहीं मेरी फसल का क्या हाल होगा। 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ठीक है जी, आप जाइए खेत में। रामलाल खेत के लिए निकल पड़ता है। रामलाल जब खेत में पहुंचता है तब वो दंग रह जाता है। रामलाल के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसकी पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। वो हताश और दुखी हो गया क्योंकि यह उसकी साल भर की कमाई थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। घर में पहले से ही तंगी थी और अब यह आपदा उसकी स्थिति को और भी बदतर बना रही थी। रामलाल बहुत दुखी हो जाता है यह सब देखकर। फिर रामलाल खेत से निकलकर अपने घर चला आता है। घर आने के बाद सुनीता उससे पूछती है, क्या हुआ जी? सुनीता, मेरी मेहनत पूरी बर्बाद हो गई। 2-3 दिन से लगातार बारिश होने के बाद हमारी फसल पूरी बर्बाद हो गई है। खेत में चारों तरफ पानी ही पानी है। अब मैं क्या करूं सुनीता? पूरी मेहनत बर्बाद हो गई मेरी। रामलाल बहुत निराश हो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी सुनीता ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, हम मेहनती लोग हैं। हमारा सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जब तक हमारे हाथ और हौसला मजबूत है तब तक हम दोबारा शुरुआत कर सकते हैं। सुनीता की बातों ने रामलाल को नई प्रेरणा दी। उसने सोचा कि अगर वो हार मान लेगा तो उसका परिवार कैसे जिएगा। उसने अपनी सारी हताशा को किनारे रखकर फिर से मेहनत करने का संकल्प किया। आप एक काम कीजिए, साहूकार से कुछ पैसे उधार ले लीजिए और उन पैसों से आप बीज खरीद लीजिए और फिर से मेहनत कीजिए। ठीक है सुनीता, मैं फिर से मेहनत करूँगा। मैं अभी साहूकार के पास जाता हूँ। इतना कहकर रामलाल साहूकार के घर के लिए निकल पड़ता है। नमस्ते साहूकार जी। नमस्कार रामलाल, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ साहूकार जी, मुझे आपसे कुछ काम था। बोलो रामलाल, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? साहूकार जी, मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। बारिश के कारण मेरा खेत बर्बाद हो चुका है। मुझे फिर से फसल लगाना है। ठीक है रामलाल, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। जब तुम्हारी फसल अच्छी हो जाएगी तब तुम ये पैसे मुझे लौटा देना। ठीक है साहूकार जी। साहूकार रामलाल को पैसे दे देता है। रामलाल पैसे लेकर घर चला आता है। रामलाल ने गांव के साहूकार से थोड़े पैसे उधार लिए और दोबारा खेत तैयार करने लगा। पहले उसने खेत की सफाई की क्योंकि बारिश के कारण मिट्टी काफी बह चुकी थी। फिर उसने दोबारा बीज खरीदे और बड़ी लगन से बुआई शुरू की।
इस बार उसने ज्यादा ध्यान दिया, समय पर खाद डाला, फसल की अच्छी देखभाल की और रोज सुबह शाम खेत जाकर मेहनत करने लगा। उसके चेहरे पर अब भी चिंता थी, लेकिन उसकी भीतर आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना जाग चुकी थी। गांव के लोग भी उसकी मेहनत देखकर प्रेरित हुए और कुछ ने उसकी मदद भी की। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ने लगी। इस बार मौसम ने भी उसका साथ दिया। बारिश भी समय पर हुई और खेत लहला उठा। हरी भरी फसल देखकर रामलाल और उसकी पत्नी ने चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आई। कुछ महीनों के बाद जब फसल तैयार हो गई तो रामलाल उसके परिवार के लिए ये बहुत खुशी का दिन था। उसने खुद अपने हाथों से फसल काटी, उसे मंडी में बेचने के लिए ले गया। इस बार उसे अच्छी कीमत मिली। उसने जितना सोचा था उससे ज्यादा पैसे कमाए। रामलाल ने सबसे पहले साहूकार का उधार चुकाया, फिर उसने घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदा और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी लिए। उसकी पत्नी सुनीता को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी मेहनत रंग लाई। अब रामलाल के पास पहले से ज्यादा पैसे थे। उसने थोड़ी और जमीन किराए पर ले ली और उसे भी खेती शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी स्थिति बेहतर होती गई। धीरे धीरे रामलाल ने जमीन खरीदी, अपने लिए अच्छा सा मकान भी बनवा लिया। रामलाल और उसकी परिवार अब सुखी जीवन जीने लगे। उसने सीखा कि जिंदगी में मुश्किलें आती है, लेकिन हार मानने की बजाय अगर इंसान मेहनत और हौसले से काम करे तो सफलता जरूर मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। गांव के किनारे पे एक छोटी सी झोपड़ी में रामू और उसकी पत्नी रहते। दोनों मेहनत और मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। दोनों गरीब थे पर दिल के बहुत अमीर थे। रामू लकड़ियाँ इकट्ठा करता, उसे बाजार में बेचने का काम करता और उसकी पत्नी घर संभालती। उन दोनों के पास कुछ नहीं था आपसी प्यार के अलावा। उनके जीवन में एक ही परेशानी थी, वो थी गरीबी। इसके अलावा भी वो कभी किसी और से कोई चीज़ नहीं मांगा करते, वो मेहनत करते। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा था, तभी उसने देखा पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए थे। वो बहुत ही कमज़ोर लग रहे थे। रामू ने तुरंत रोटी निकाल के थोड़ी सी साधु बाबा को दे दी। साधु ने कहा, तुम एक नेक दिल इंसान हो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ बेटा। साधु बाबा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। साधु मुस्कुराए और अपनी झोली से एक छोटी सी टोकरी निकाली। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण टोकरी नहीं है, यह जादुई टोकरी है। जब भी तुम इसमें कुछ डालोगे ये दुगुना हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है, इसे केवल सच्चाई और प्रेम से ही इस्तेमाल करना। अगर तुम लालच करोगे तो ये टोकरी तुम्हें भारी नुकसान पहुंचा सकती है। रामू ने साधु का आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। उसने गीता को सब कुछ बताया। दोनों को यकीन नहीं हुआ, पर उन्होंने एक बार टोकरी को आजमाने का फैसला किया। रामू ने टोकरी में एक मुट्ठी चावल डाला और देखते ही देखते चावल की मात्रा दुगुनी हो गई। रामू और गीता खुशी से झूम उठे। अब उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। वे रोज टोकरी में थोड़ी थोड़ी चीजें डालते और उससे दुगुना प्राप्त करते। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। वे अपना छोटा सा घर ठीक ठाक करवा पाए और जरूरत की हर चीज अब उनके पास थी। लेकिन एक दिन रामू के मन में एक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर मैं इस टोकरी में सोना डालूं तो सोना भी दुगुना हो जाएगा, क्यों न इसे आजमाया जाए। गीता ने रामू को चेताया, यह टोकरी केवल सच्चाई और प्रेम के लिए है। साधु बाबा ने हमें लालच से बचने की सलाह दी थी। हमें अपनी जरूरतों तक ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन रामू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने सोने की एक छोटी सी अंगूठी टोकरी में डाल दी, लेकिन इस बार टोकरी ने कुछ भी नहीं दुगुना किया, बल्कि वह धीरे धीरे काली पड़ने लगी और उसमें से धुआं निकलने लगा। रामू और गीता डर गए। उन्होंने तुरंत टोकरी बंद कर दी, पर देर हो चुकी थी।
अगले ही दिन टोकरी से निकला धुआं पूरे घर में फैल गया और उन्होंने जो भी टोकरी से पाया था वह सब गायब हो गया। उनके घर की सारी समृद्धि फिर से चली गई। टोकरी अब सिर्फ एक साधारण टोकरी बनकर रह गई थी। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गीता से माफी मांगी और कहा, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। हमने जो पाया वह मेहनत और सच्चाई के दम पर पाया था और मैंने उसे खो दिया। गीता ने रामू को सांत्वना दी। हमने जो खोया है उसे फिर से पा सकते हैं, लेकिन हमें मेहनत और ईमानदारी से ही काम करना होगा। इस बार हम और भी ज्यादा समझदार होंगे। रामू और गीता ने फिर से मेहनत करनी शुरू की और इस बार वे और भी ज्यादा संतुष्ट थे, क्योंकि अब वे जानते थे कि सच्चाई और प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जादुई टोकरी ने उन्हें सिखाया कि लालच और शॉर्टकट से कुछ भी अच्छा नहीं मिलता और असली खुशी वही होती है जो मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो तो आप लोगों को अच्छा लग ही गया है, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि नए नए वीडियो आपको मिलते रहे, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।